तो फिर से डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिनारियो हो पहले उसको समझते हैं कि मान लो मेरे पास एक वाटर सोर्स है ऐसा, वो कुछ दूरी पर है और यहाँ पर मेरे पास एक खेत है ना, एक फार्म लैंड है, मुझे जिसकी सिंचाई करनी है यहाँ पर, ठीक है। और इसकी सिंचाई करने के लिए मुझे पानी चाहिए। तो जो पानी चाहिए वो मान लो जो वॉल्यूम ऑफ वाटर चाहिए वो है पर कितना रखा था, कोई अमाउंट यहाँ नहीं दिया था, ठीक है। चलो अभी इस लिख लेते हैं, वो क्या होना चाहिए ऐसा मान लेते हैं। या फिर ये बेसिकली क्या है, 10⁵ पाई सेंटीमीटर क्यूब, इतना पानी हमें चाहिए, ठीक है। तो हमने कहा कि कोई बात नहीं, ये आसान है, हम वाटर सोर्स से एक पाइप यहाँ लगा लेते हैं ऐसा, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ है वो मिसिंग, उसको यहाँ पर इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ मैं, या फिर चलो रहने दो, इतना ही काफ़ी, ठीक है, इतना काफ़ी, ठीक है। तो हमने कहा कि चलो ठीक है, हम सोचते हैं। तो हमने सबसे पहले कहा कि हम ऐसा करेंगे, वाटर सोर्स से जो हमारा डेस्टिनेशन है, जो फार्मलैंड है, उसके बीच में एक पाइप लगा देंगे। और पाइप का शेप क्या होगा, एक सिलेंड्रिकल, पाइप का जो शेप होता है वो सिलेंड्रिकल ही होता है। तो जाहिर सी बात है, जो फ्लूइड नहीं, जो वाटर फ्लो करेगा उसका भी जब वॉल्यूम निकालेंगे तो हम सिलेंडर का कॉन्सेप्ट ही रखेंगे। तो सिलेंडर के कॉन्सेप्ट में हमें वॉल्यूम निकालने के लिए दो चीज़ें चाहिए होंगी, एक तो रेडियस और दूसरी लेंथ या हाइट। तो हमने कहा कि ये जो रेडियस है यानी जो डायमीटर है उसको हम 2 सेंटीमीटर मानेंगे। तो हमने लिखा डायमीटर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर। तो सिनारियो कुछ ये बना कि हम एक पाइप लेकर के आ गए, उस पाइप का रेडियस है 1 सेंटीमीटर और खेत और वाटर सोर्स के बीच में हम उस पाइप को रखने वाले, यानी वाटर सोर्स से पानी उस पाइप में एंटर करेगा और फिर फाइनली जो आउटलेट है वहां से खेत में वो बाहर निकलेगा, एग्जिट करेगा और इससे मेरे खेत की सिंचाई हो जाएगी, ठीक है। ये हम लॉजिक लगा रहे हैं। तो उसके हिसाब से जो लेंथ है पाइप का, ये लेंथ या एच जो भी कहो, ये कितना चाहिए ये हमको अब सोचना है। तो हमने कहा कि ठीक है, हम जो फॉर्मूला है उसको लिख लेते हैं। तो वॉल्यूम क्या होता है एक सिलेंड्रिकल पाइप का, पाई आर स्क्वायर एच। तो ये आ जाएगा पाई आर स्क्वायर की जगह 1 स्क्वायर इंटू एच। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहा, तो ये हो जाएगा पाई एच। हमें चाहिए कितना था, 10⁵ 10⁵ पाई सेंटीमीटर क्यूब चाहिए था, अभी मेरे पास इतना है। तो इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें ये समझ में आ गया होगा कि h जो है वो 10⁵ सेंटीमीटर होना चाहिए, तभी मेरा वॉल्यूम इतना हो पाएगा, ठीक है। 10⁵ सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ कि वो ऐसे लिखा जाएगा, इतना सेंटीमीटर पाइप चाहिए, है ना। और यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर ही बचा क्योंकि 1 सेंटीमीटर हम अंदर ले आए हैं ऐसा, ठीक है। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है, ये बताओ। यस सर। 10⁵ को ऐसे लिखा है और हम सभी को पता है कि सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करते हैं, है ना। 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर होता है। तो इसको हम 100 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, तो इतना मीटर आ गया पाई ऐसे। और 1000 मीटर को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 किलोमीटर इंटू पाई। तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला, यहां से ये निष्कर्ष निकला कि अगर मुझे इतना वॉल्यूम चाहिए यानी कि 10⁵ पाई
सेंटीमीटर क्यूब इतना वॉल्यूम पानी चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, वाटर सोर्स कितनी दूर होनी चाहिए, 1 किलोमीटर दूर होनी चाहिए, है ना। अगर मेरा वाटर सोर्स 1 किलोमीटर दूर है मेरे खेत से, तब मैं 1 सेंटीमीटर रेडियस का पाइप दोनों के बीच में लगाऊंगा, तो मेरा जो खेत है वो प्लाव हो जाएगा, मतलब प्लाव नहीं, मतलब उसका इरिगेशन हो जाएगा, उसकी सिंचाई हो जाएगी। ठीक है, तो ये कहानी समझ में आई आपको? यस सर। सभी को? बाकी लोग बोल नहीं रहे हैं, वो उनकी क्या हालत है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है इसको हमने यहाँ पर प्रूव किया या देखा, ये मैथमेटिकली बिल्कुल सही है, क्योंकि उसी मैथमेटिक्स से तो हम यहाँ पर पहुंचे। अब हम इसकी प्रैक्टिकलिटी पर आते हैं कि क्या प्रैक्टिकली सही है क्या कि वाटर सोर्स 1 किलोमीटर दूर हो और हम 1 किलोमीटर लंबी पाइप बिछा दें। तो पहली चीज तो उस पाइप को खरीदने में बहुत मुश्किल हो जाएगी, वो काफी महंगा होगा। उसको फिर जब वो हो गया, उसको फिर मोड़ करके कहीं और उसको डाइवर्ट करना है तो बहुत टाइम लगेगा या बहुत लोग लगेंगे। तीसरा, अगर बीच में कहीं वो पाइप में लीकेज आ जाता है तो 1 किलोमीटर के दायरे में कहाँ पर लीकेज आया ये खोजने में आपको कई दिन लग जाएंगे। तो ये अगर हम कहें कि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है, ये फिजिबल नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा खेत है और उसको अगर 10⁵ पाई सेंटीमीटर क्यूब पानी चाहिए तो चाहिए। हम थोड़ी ना खेत को कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है तो तुम अपनी रिक्वायरमेंट कम कर लो, खेत तो आदमी नहीं है, वो तो नहीं सुनेगा। तो हमें इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। तो अब हम लॉजिकली सोचते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। तो इसी सिनारियो को हम फिर से लेते हैं कि मेरे पास एक वाटर सोर्स है ऐसा, यहाँ पर मेरा खेत था और फिर से वही पाइप हमने यहाँ बिछा दी, और फिर से इसका रेडियस है 1 सेंटीमीटर और जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड है वो इतना है। ठीक है, अब हमारे दिमाग में आया कि क्या कोई तरीका है जिससे लेंथ का जो कॉन्सेप्ट है उसको खत्म किया जा सके और हम कुछ और कर सके। तो किसी ने हमको सजेशन दिया कि जो वाटर सोर्स है ना तुम्हारे पास, इसको एक स्टेडी वाटर सोर्स मत रखो, यानी नदी का पानी, कहीं कुएं का पानी, ऐसा मत रखो, इसको एक डायनामिक वाटर सोर्स रखो। यानी कि एक टैप वाटर तो वैसे बहुत छोटा होगा, मतलब कि एक मोटर पंप से कनेक्ट कर दो इसको, है ना, जहां से कंटिन्यूअसली बहुत हाई प्रेशर में पानी फ्लो करता रहे। ठीक है, तो फिर सवाल आया कि इससे क्या होगा। तो हमने कहा कि जो वाटर फ्लो कर रहा है ना उसकी स्पीड आप रख लो। एग्जाम्पल के तौर पे वेलोसिटी, या इसको हम v वॉल्यूम के लिए यूज करें तो यहाँ स्पीड बोल देता हूँ। तो हमने कहा कि जो पानी फ्लो कर रहा है ना उसकी जो स्पीड है ना उसको आप रख दो 4 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, यानी कि 1 घंटे में इस सिलेंडर से जो पानी पास होगा वो लगभग कितने किलोमीटर को कवर कर लेगा, तो 4 किलोमीटर को कवर कर लेगा। ठीक है, तो हमने कहा कि इस हिसाब से 1 आवर में कितने डिस्टेंस तक पानी चला जाएगा, तो 4 किलोमीटर। तो 1 आवर हमें पता है क्या होता है, 60 मिनट्स में ये कितने डिस्टेंस तक चला जाएगा, 4 किलोमीटर तक। अच्छा, हमें पाइप कितनी लंबी चाहिए थी, 1 किलोमीटर लंबी चाहिए थी। तो 1 किलोमीटर लाने के लिए हमने दोनों साइड को 4 से डिवाइड किया। तो 15 मिनट्स अगर हम इस पंप को चलाते हैं इसी वाटर के स्पीड से, तो ये इक्विवेलेंट होगा 1 किलोमीटर लंबे पाइप के। ये बात आपको समझ में आ गई? यस सर। यस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि अब आप, अगर मैं एक पंप को 15 मिनट तक चलाऊं सच दैट जिस रफ्तार से वो पानी को फेंक रहा है उसकी स्पीड 4 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो अगर मैं केवल 15 मिनट तक उसको ऑन रखूं तो मेरे जो खेत की सिंचाई होगी वो उतने ही वॉल्यूम की सिंचाई हो जाएगी, जबकि मैं अगर एक स्टेडी वाटर सोर्स और पाइप का लेंथ 1 किलोमीटर रखता उसके बराबर। ठीक है, तो फिर सवाल आया कि ये जो पाइप है ना इसका लेंथ आप क्या रखें, तो इसका आंसर मिलेगा कि कुछ भी नहीं, मिनिमम। इसका कुछ भी, पाइप का लेंथ का कोई मतलब ही नहीं है, इतना ही होना चाहिए कि वाटर सोर्स और जो आपका खेत है उसके बीच में कुछ दूरी होगी तो उसको बस कनेक्ट कर दे, बस इतना ही। और बहुत लंबे पाइप की जरूरत नहीं है, है ना। और इस डिस्टेंस को मॉड्यूलेट आपका स्पीड कर सकता है।
अगर मान लो आपको 2 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो आपको 30 मिनट चलाना होगा, 3 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो आपको ये 45 मिनट तक चलाना होगा, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस था तो 2.5 घंटे चलाना होगा, इस हिसाब से। यानी पाइप का जो लेंथ है, अब हम लेंथ के थ्रू इसको कवर नहीं कर रहे, अब हम टाइम और स्पीड से इसको गवर्न कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि अब वर्चुअली आपको कोई पाइप 1 किलोमीटर लंबी नहीं दिखाई देगी। हमने जो कैलकुलेशन हम करेंगे तो इसी हिसाब से करेंगे, लेकिन अगर कोई ये कहे कि अच्छा फिर मुझे इस फॉर्मूले के हिसाब से 1 किलोमीटर लंबी पाइप दिखाओ, तो वो पाइप तो एग्जिस्ट नहीं करती, उसको ये स्पीड और टाइम के रिस्पेक्ट से हम कवर कंपनसेट कर रहे हैं। तो ये लॉजिक अच्छे से समझ में आया या डाउट है इसमें? यस सर, अच्छे से ठीक है, तो अगर ये कहानी आपको समझ में आ गई तो इस पर बेस्ड क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, तो इसीलिए मैंने इतना समय दिया इसके लिए। अब 8 और 9 ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेंगे आपको, हम इसको तुरंत कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। ये क्या कह रहा है? वाटर इन अ कैनल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप is flowing with a speed of 10 kilometers per hour. How much area will it irrigate in 30 minutes if 8 centimeter of standing water is needed? Standing water का मतलब समझ रहे हो क्या है? कि पानी ठहरा हुआ है, 8 सेंटीमीटर ठहरा हुआ है, यानी कि 8 सेंटीमीटर क्या होगी? हाइट होगी। तो हमारा जो खेत होता है उसकी भी हाइट होती है, तो आप कहोगे कि नहीं हमको तो फ्लैट ही दिखाई देता है रेक्टेंगल शेप में, वो अच्छी बात है, लेकिन उसके चारों बाउंड्रीज भी होती है जिसको हम मेढ़ा कहते हैं, मेढ़ कहते हैं ना, तो उसकी हाइट वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उसकी हाइट नहीं एग्जैक्टली में पानी की हाइट है, जो मेढ़ा है आपको वो इससे बड़ा होगा वरना पानी उसको क्रॉस कर जाता है। बट इन एनी केस आपको समझ में आ गया होगा कि जो हमारा खेत होता है गांव में, उसका जो एक्चुअल शेप होता है वो एक क्यूबॉइड का होता है, एक रेक्टेंगल का नहीं होता है, क्योंकि उसकी थोड़ी बहुत हाइट भी होती है तो चारों तरफ से। तो यहाँ पर भी वही केस है। और दूसरी चीज जो आपको ध्यान देनी है कि जो कैनल की बात हुई है, तो इसने कैनल की विड्थ बताई है आपको, इसकी डेप्थ बताई है, इसकी लेंथ के बारे में बात नहीं की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो लेंथ है वो प्रैक्टिकली लेंथ नहीं है, वो वर्चुअल लेंथ है। जैसा कि अभी हम पाइप के साथ करके आए हैं, तो वर्चुअली आपको लेंथ निकालनी है, प्रैक्टिकली उस लेंथ का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो ये सिनारियो क्या है, इसको हम डायग्राम से बनाते हैं कि मेरे पास एक कैनल है ऐसा, ये इसको ऊपर भी ये है ऐसे, कैनल है, इसको हम हिंदी में पानी का हौदा बोलते हैं। कोई गांव से अगर हो तो उसको पता होगा, पानी का हौदा, पानी इसी में स्टोर होता है। ठीक है, अब ये केस क्या है कि यहाँ से एक पाइप लगा होगा पहला, इस पाइप के लिए आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। क्या है, कैनल में पानी अपने आप तो आएगा नहीं, तो ये पानी कहाँ से आएगा? नीचे से। नीचे से क्या मतलब कि यहाँ पर एक कुआं रहा होगा ऐसे, ठीक है, और यहाँ पर एक पंप होगा, तो ये आपका वेल है, कुआं, और कुएं में पानी होता है आपको पता है। यहाँ पर एक सबमर्सिबल लगा हुआ है, पंप जिसको मैं बोल रहा हूँ, वहां से एक पाइप से पानी जो है वो ऊपर की ओर फ्लो कर रहा है और कैनल में आ रहा है। ठीक है, अब क्या है, कैनल से हमने एक पाइप लगा रखा है, ये पाइप हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पाइप ऐसे है,
और ये कहाँ जा रहा है, तो ये हमारे खेतों में जा रहा है ऐसे। और खेत की भी कुछ हाइट है, उसको हमने बना लिया। ये मेरा खेत है, ठीक है। इसमें जो पानी है ऐसा, इसकी जो हाइट है वो आपको 8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो कैनाल है इसका जो विड्थ है वो दे रखा है 6 मीटर, और इसकी जो हाइट है वो आपको दे रखा है 1.5 मीटर। अब कहानी क्या है, वो ये है कि पंप जो है वो पानी को ऊपर भेजता है कैनाल में, और जो कैनाल में पानी आ रहा है वो इस पाइप के थ्रू खेत में जा रहा है, ठीक है। और ये कब तक चला, 30 मिनट तक, टाइम दे रखा है 30 मिनट्स। तो 30 मिनट्स में कैनल में पानी आता गया, और वो पानी पाइप से आपको खेत में चला गया, मतलब जाता रहा। और 30 मिनट के बाद हम जब आके देखते हैं तो पानी का लेवल खेत में कितना जा चुका है, तो 8 सेंटीमीटर ऊपर उठ चुका है। और इसका एरिया हमें निकालना है, ये जो एरिया है लेंथ इंटू ब्रेड्थ वो हमें निकालना है। तो ये तो हमें पता ही है कि एरिया इंटू हाइट क्यूबाइड का जो होगा वही उसका वॉल्यूम होता है। तो इसके एरिया को हम ए मान लेते हैं। ये केस समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। ठीक है। अब तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि कैनल से जो जो पाइप जो पानी आपको खेत में जा रहा है उसको तो हम मान लेते हैं ऐसे, वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फार्मलैंड। तो वो क्या हो जाएगा, एरिया ए इंटू हाइट क्या है 8 सेंटीमीटर, यानी 8/10, इतना मीटर क्यूब है। वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना है, ठीक है। अब इतना पानी इस खेत में आया कैसे, कैनल के थ्रू। यानी हम कह सकते हैं कि इस कैनल को अगर हम बहुत बड़ा कैनल इमेजिन कर लें, और ये पंप वगैरह का जो सेटअप है इसको कुछ समय के लिए भूल जाएं, और 30 मिनट में कैनल में रफ्तार के थ्रू, स्पीड के थ्रू जो पानी आ रहा है, हम इमेजिन करें कि एक इतना बड़ा कैनल हो जिसके पास इतना पानी वो जितना 30 मिनट में उसमें आया उतना वो अकेला स्टोर कर पाता, मतलब बहुत बड़ा कैनल होता बिना इस सेटअप के, और इतना पानी वो स्टोर कर पाता। तो वही पानी जो है वो आपको खेत में जा रहा है। तो हम कह सकते थे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द कैनल इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन फार्मलैंड। ये ठीक है लॉजिक? तो उस हिसाब से वॉल्यूम ऑफ वाटर इन कैनल हम कैसे निकालेंगे, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो ब्रेथ और हाइट तो दे रखा है, लेंथ हमें निकालना है। तो लेंथ कैसे निकालेंगे, तो यहाँ से 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 30 मिनट, ठीक है। तो देयरफॉर जो है वाटर इन 1 आवर, तो कितना डिस्टेंस वो कवर कर लेगा, 10 किलोमीटर। यानी कि कैनल का शेप क्या है, क्यूबॉइड, और अगर सामने से देखेंगे तो रेक्टेंगल। तो पानी जो है वो इस तरह से मूव करेगा, है ना, इस तरह से एक रेक्टेंगुलर शेप में वो मूव करता जा रहा है आगे की ओर। तो 1 घंटे में इस तरह से वो कितना डिस्टेंस कवर कर चुका होगा, 10 किलोमीटर। देयरफॉर वाटर इन 60 मिनट्स कितना हो जाएगा, ये 10 किलोमीटर्स, ठीक है। पर हम पंप को चला कितनी देर रहे हैं, 30 मिनट्स तक। देयरफॉर वाटर इन 30 मिनट्स, तो ये क्या हो जाएगा, 5 किलोमीटर्स, विच इज इक्वल टू 5000 मीटर्स। यानी कि जितना पानी खेत में स्टोर हुआ, अगर हम एक स्टडी कैनल मानते तो वो कैनल होता जिसकी लेंथ होनी चाहिए थी 5000 मीटर, यानी कि 5 किलोमीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा, और 1.5 मीटर उसकी ऊंचाई होती। 1.5 ही है ना, हाँ। इतनी अगर उसकी ऊंचाई होती तो उतना ही पानी स्टोर कर पाता जितना इस पंप के सेटअप के थ्रू वो कर पा रहा है, ठीक है। तो उस हिसाब से हम लिख लेते हैं देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ कैनल, तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1.5 मीटर क्यूब। अब नाउ वॉल्यूम ऑफ कैनल
is equal to volume of farmland. So this implies 5,000 into 6 into 1.5 is equal to area into height उसका क्या था 8/10. तो this implies जो एरिया निकलेगा उसको वो मीटर स्क्वायर में निकलेगा, तो उसको मैं एक मिनट कैलकुलेट कर लेता हूँ आपके लिए. ये आएगा 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8. तो ये आया 56,250. तो कम आ रहा है, फिर से करूँ. 5,000 इंटू 6 इंटू 1.5 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 8. हाँ ठीक है, तो ये इतना मीटर स्क्वायर आ गया. तो ये सही है, तो यही आंसर हो जाएगा. तो ये समझ में आया आपको? यस सर. Yes, sir. सभी को समझ में आया कि जो टैंक है है ना, पानी उसी में स्टोर हो रहा है, तो उसका विड्थ चेंज नहीं हो रहा है, उसकी हाइट चेंज नहीं हो रही है, तो उसका लेंथ चेंज होता है. अगर इतना पानी स्टोर करना होता तो एक बहुत बड़े लेंथ के कैनल को का रिक्वायरमेंट हमें होता. तो उसका लेंथ कैसे निकाल लेंगे? यहाँ पर जो दे रखा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 मिनट, उसके हिसाब से हमने निकाल लिया कि आपका ये 5,000 हाँ 5,000 मीटर आ जाएगा. और 5,000 मीटर को हमने फिर 6 इंटू 1.5 किया, तो उससे मुझे ये वॉल्यूम निकल जाएगा कैनाल का. और फार्मलैंड का क्या है? एरिया इंटू 8 सेंटीमीटर. 8 सेंटीमीटर ही है ना, 8 सेंटीमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया. अच्छा ये सॉरी, एक और जीरो होगा ना यहाँ, मीटर स्क्वायर, सॉरी, ये आंसर होगा 562500 मीटर स्क्वायर. 1 सेंटीमीटर जो होता है 10 टू द पावर -2 मीटर होता है, तो एक और जीरो था ऐसा. ठीक है, तो या तो यही आपका आंसर है, इसको यही रहने दिया, या फिर आपके ध्यान के लिए एक और यूनिट होता है मेजरमेंट में, वो होता है 10,000 मीटर स्क्वायर. इसको हम बोलते हैं 1 हेक्टेयर के बराबर, है ना. तो आप चाहो तो यही आंसर छोड़ दो, ये सही है, या फिर इसको थोड़ा छोटा करना चाहो तो 10,000 से डिवाइड कर दो, तो 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 56.2500 हेक्टेयर्स. नहीं 5.67, 10 टू द पावर 4 से डिवाइड कर दो, तो ये 56 पॉइंट आएगा ना, 0 खत्म हो गया सर. हाँ सही, Yes, sir. 56 point. 56.25 हेक्टेयर्स आ जाएगा. ठीक है, अब देख लेना जीरोस में हो सकता है कहीं ऊपर नीचे हुआ हो, तो आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, पर मेरे ख्याल से यही आंसर होना चाहिए उसका. ठीक है, और लॉजिक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा. तो ये ठीक है या इसमें डाउट है? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया ये? यस सर. चलो, Yes, तो हम sir. आखिरी क्वेश्चन पे आ जाएं फिर. Yes, sir. तो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं, वो भी इसी लॉजिक पर बेस्ड है. इसको पढ़ते हैं. ये कह रहा है अ फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 20 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कैनल इनटू अ सिलिंड्रिकल टैंक. तो एक कैनल है, तो कैनल बना लेते हैं.
ऐसा कैनल है, इससे उसने एक पाइप को कनेक्ट किया, पाइप से कनेक्ट किया किसे, सिलेंड्रिकल टैंक को, यानी उसके पास एक टैंक भी है, उसका शेप भी एक सिलेंडर की तरह है, ऐसा मान। तो ये आपका ये टैंक हो गया, ये है पाइप और ये है कैनल। तो वो कहता है फार्मर कनेक्ट्स अ पाइप ऑफ इंटरनल डायमीटर 10 सेंटीमीटर, यानी इसका जो रेडियस है वो दे रखा है r इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर टू सिलेंड्रिकल टैंक इनर फिल विच इज 10 मीटर इन डायमीटर एंड 2 मीटर डीप। तो इसका जो रेडियस है वो है 5 मीटर और इसका डेप्थ दे रखा है, यानी हाइट दे रखा है 2 मीटर्स, ऐसा। इफ वाटर फ्लोज थ्रू द पाइप एट द रेट ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर, यानी इस पाइप से पानी जो फ्लो कर रहा है उसकी रेट क्या है, 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड, ठीक है। तो ये टैंक तभी फिल हो पाएगा, तुम इसको ऐसे इमेजिन करो कि एक पाइप से हम इस टैंक को फिल कर रहे हैं, तो ये टैंक पानी से कब फिल होगा, जब वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द टैंक विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द पाइप। तो हमने लिख दिया यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पाइप is equal to volume of water in tank, है ना, तभी उसको completely fill कर पाएगा। अब हमें समझ में आ रहा है कि ये पाइप तो हम इतना लंबा ले नहीं सकते, इसका मतलब ये वर्चुअल पाइप की बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो हम निकाल लेते हैं कि अगर ये टैंक से पानी नहीं आता किसी प्रेशर से 3 किलोमीटर पर आवर में, एक स्टेडी सोर्स रहता, एक स्टेडी कैनल या टैंक रहता जहां से हमको पानी चाहिए होता, तब कितनी लंबी पाइप चाहिए थी हमें। तो हम निकाल लेते हैं, पाई आर स्क्वायर की जगह 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर यानी कि 10/100 यानी 1/10, या ऐसे रख दो 10/100 मीटर स्क्वायर इंटू हाइट, यहाँ पर क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर इंटू 2। ये मीटर देने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है। तो पाई पाई कैंसिल, ये क्या आ जाएगा 1/100 इंटू एच इज इक्वल टू 25 इंटू 2 यानी कि ये 50 है। तो यहाँ से h की वैल्यू आ जाएगी 5000 मीटर्स। दिस इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 5 किलोमीटर्स। h का मतलब क्या हो गया पाइप, यानी कि कुल मिलाकर के कि एक टैंक जिसका हाइट 2 मीटर हो और जिसका रेडियस 5 मीटर हो, उसको कंप्लीटली फिल करने के लिए जो हमें पाइप चाहिए उसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, तो उसका जो लेंथ है वो 5 किलोमीटर होना चाहिए। तो 5 किलोमीटर की वर्चुअल वो हो गई, क्या बोलते हैं, वर्चुअल लेंथ हो गई, सॉरी एक्चुअल लेंथ हो गया। हमें वर्चुअल लेंथ निकालनी है या टाइम या स्पीड के रिस्पेक्ट में, तो वो दे रखा है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो हमें पता है कि नाउ डिस्टेंस 3 किलोमीटर्स जो है उसको कवर करने में कितना समय लगेगा, तो 1 आवर लगेगा। देयरफॉर 3 किलोमीटर को कवर करने में मिनट्स के टर्म्स में कितना लगेगा, 60 मिनट्स लगेंगे। तो 1 किलोमीटर को कवर करने में कितना टाइम लगेगा, 20 मिनट्स। तो 5 किलोमीटर्स को कवर करने में कितना समय लगेगा, तो 5 से मल्टीप्लाई किया तो 100 मिनट्स। तो यही हमारा आंसर है। तो ये तो ज़्यादा आसान था, है ना। हमने निकाल लिया कि लेंथ कितनी है पाइप की, और हमें पता है कि जो पानी आ रहा है वो 1 घंटे में 3 किलोमीटर चल रहा है, यानी 60 मिनट्स में 3 किलोमीटर कवर कर रहा है। तो 5 किलोमीटर कवर करना है तो कितने समय तक हमको उस कैनल को या पंप को ऑन रखना है, तो 100 मिनट तक ऑन रखना है। यही मेरा आंसर है।
तो ये समझ में आ गया अच्छे से?